आदरणीय हैं। राम राम जी। हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय डॉक्टर एवी सिंह जी जो भी आपके बीच में बोल रहे थे, हमारे बहुत ही संघर्षी नौजवान हमारे विधायक जिन्होंने अपनी कार्यशैली से और विधानसभा में अपनी काबिलियत से एक साथ बनाई है। फर्स्ट टर्म है, पहली बार विधायक चुन के नौजवान उम्र में पहुंचे हरियाणा विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद अपनी छाप पूरे हरियाणा में जिन्होंने छोड़ने का काम किया है, हमारे भाई शीशपाल जी, हमारे भाई विधायक दूसरे, ये भी पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। इन्होंने भी अपनी कार्यशैली से, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, वहाँ अपनी सबके सुख दुख में शामिल रहते हैं और इन्होंने भी एक अपनी जगह बनाई है। आज हरियाणा की राजनीतिक मानचित्र पे इनका भी नाम आज अंकित हो रहा है अच्छे भले अक्षरों में। हमारे पंडित जी, पंडित कुलदीप वत्स जी विधायक। और मैं एक बार बताऊं आपकी जानकारी के लिए, ये जो कुलदीप वत्स जी हैं तो वहाँ से विधायक है बागली से, जहाँ ये जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, भाजपा वाले जो हैं की ऊंची दुकान फीका पकवान, ये ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन ओम प्रकाश धनखड़ जी को ये 15-20 हजार वोट से हरा कर बागली से विधानसभा और आने के बाद उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली है। तो क्या उनकी वहाँ पे कार्यशैली, पिछली बार मंत्री थे वो आपको याद होगा, धनखड़ साहब पिछली बार कैबिनेट मंत्री थे, मगर कैसी कार्यशैली रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व हरियाणा कृषि मंत्री भी रहे, उस समय हरियाणा कृषि में नंबर 1 पे था परमवीर सिंह जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आपके लोकप्रिय पूर्व विधायक जो हमेशा आपके सुख दुख में शामिल रहते, जिनका बड़ा संघर्ष रहा है एर्नाबाद के लिए और सिरसा के लिए, इस इलाके के लिए, जिनका एक बहुत बड़ा एक संघर्ष रहा अपने आप में। और जो कह रहे थे अभी गौशाला का गेट की बात कह रहे थे, तो भरत सिंह जी मैं आपको ही कहना चाहता हूँ, आप बढ़िया तैयारी रखना। आप 2-4-5 जितने शेड बनते हो, शेड भी और बनवा लो, बाड़े भी और बनवा लो। हम लोग सब आपके साथ हैं और हम सबका लक्ष्य है, जैसे आपने कहा, तो हमारे पूर्व विधायक भरत सिंह जी बेनीवाल हमारे बीच में, हमारे पूर्व सांसद, उन्होंने आपके बीच में बात रखी। हमारे आदरणीय डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, हमारे पूर्व विधायक जो भट्टू से पूर्व विधायक रहे, हमारे बहुत संघर्षशील भाई हैं कुलवीर बेनीवाल जी, हमारे कैप्टन अमरदीप सिंह जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मनकीत सिंह खुसा जी, हमारे सिरसा से राजकुमार शर्मा जी, उन सबको बोलना था, प्रधान साहब को भी, राजकुमार जी को भी, मगर समय के अभाव की वजह से जो आज नहीं बोल पाए, लेकिन काफी लंबा चल गया कार्यक्रम, इसीलिए हमारे विनीत कंबोज जी, नवीन केडिया जी हमारे सिरसा से हैं, इनको भी बोलना था, विनीत कंबोज जी को भी बोलना था, आनंद ज्ञानी जी, भूपेंद्र कासनिया जी, बब्बू शेखावत जी, जीत सिंह जी, जरनैल सिंह जी पूर्व विधायक, हमारे जसवंत कस्बा जी, सुभाष जोधपुरिया जी, बहुत से हमारे ज्ञानी करनेल सिंह जी, राय सिंह भांगू जी, मनकीत सिंह रंधावा जी, हमारे जो जिला परिषद के हमारे सदस्य हैं, हरिशन विलियम जी, मनोज सिहाग जी, नीतू सोलंकी जी, राधेश्याम मेहता जी, बूटा सिंह
सिंह जी, जीत सिंह जी, नरेश भैया जी, राजू मेहता जी, मोहित शर्मा जी हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश के हमारे महासचिव हैं, भाई मोहित, तेजपाल जी, बहुत से मेरे साथ नाम लिख के आए हैं। मैंने कोशिश करी शायद जो नाम लिखे आए सभी के नाम लिखे। हमारे दिलीप सरपंच जी, बहुत से ऐसे नाम हैं जो लिख के नहीं आए, लेकिन सारे जो साथी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बहुत से साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबसे इजाज़त लेता हूँ कि भाई किसी का नाम अगर फिर भी बीच में रह गया हो, कोई जरूरी हो, आप बता देना, मैं ले लूँगा, तो बुरा मत मानना, घर की बात है, अपने परिवार की बात है। और जिनके लिए आज हम आए, खास तौर पर जिनके लिए जो आज हमारे जो आज हमारे इस कार्यक्रम के नायक हैं और जिनके लिए आप और हम दूर दूर से चल के आए हैं, जिनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे चेयरमैन राम सिंह सोलंकी जी, पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले राम सिंह जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और राम सिंह जी को ये बताना चाहता हूं कि आपने जो आपकी कार्यशैली रही थी उसकी प्रशंसा मैंने खुद लोगों से सुनी। आपने थोड़े समय में मगर ईमानदारी से लोगों के लिए जो काम किया, लोगों में किसी का जिक्र ऐसे नहीं होता, लोगों के अंदर जो कोई अच्छा अगर जिक्र किसी का हो, अच्छी भावना से लोग किसी के बारे में बात करें, ये बहुत बड़ी कमाई होती है। ये आसानी से ये कमाई किसी को अर्जित नहीं होती। इसके लिए ईमानदारी और सच्ची भावना की आवश्यकता होती है। काम करो तो ईमानदारी से, अच्छी भावना से काम करा जाए, तभी लोग ये भावना बनती है किसी के लिए। तो आपने उस भावना से काम किया। मैं आपको अपनी तरफ से बहुत बहुत इसीलिए मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप क्योंकि मैंने आपका देखा है, आपसे बात करके मैंने पाया है, मुझे विश्वास है आप इसी रास्ते पे चलेंगे और इसी ईमानदारी से, इसी जन सेवा की भावना से आप पूरे इलाहाबाद की 36 राजनीतियाँ की सेवा करेंगे। पूरी आपकी कमेटी सेवा करेगी, पूरी आपकी टीम सेवा करेगी। हमें पूरा विश्वास है और हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर आज आपने देख लिया, कंधे से कंधा मिलाकर आप यहाँ पर आप एक कदम बढ़ाएंगे, उसके साथ अनेक कदम हम सारे मिलके आपके साथ बढ़ाएंगे। क्योंकि एक ऐसी जीत है, सही कहा, ये सही कहा कि अभी जैसे कहा डॉक्टर साहब ने कहा, शिषपाल जी ने भी कहा कि भाई ये सिरसा की 5 सीटों में अगली बार हमारा लक्ष्य है कि सारी सीट हम पार्टी जीते। इस बार आपको पता है बड़ा नजदीकी मुकाबला था प्रदेश में 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन लोग इतने दुखी थे कि लोकसभा में एक बहुत बड़ी जीत के बावजूद, 75 पार के नारे के बावजूद, जब विधानसभा की बारी आई तो बराबर का इलेक्शन खुल गया। केवल 2900 वोट पूरे हरियाणा में, अगर हम वोट प्रतिशत में वोट देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में, अगर 2900 वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलती तो कांग्रेस की 36 सीट होती और बीजेपी की 35 सीट। 2900 वोट पूरे इतने बड़े प्रदेश में ज्यादा नहीं होती और बहुत नजदीकी मामला था। 2-4 सीटों का ऊपर नीचे का फर्क था कि सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी। अगली बार मुझे विश्वास है कि बदलाव होगा। आज प्रदेश के कोने कोने में हम जा रहे हैं और उस बदलाव की नींव सिरसा से रखी जाएगी। 5 सीटें जीतेंगे और सिरसा में 5 सीटों की नींव, 5 सीटें जीतने की नींव अगर कहीं से रखी गई है तो इलाहाबाद में राम सिंह जी आपके द्वारा रखी गई है। तो इसीलिए हम लोग पूरे, हम सभी आपके साथ हर कदम पे रहेंगे। सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, इलाहाबाद सीट पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। इलाहाबाद शहर के कामों पे और इलाहाबाद शहर में कितनी ग्रांट सरकार देगी उस बात पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। सरकार आज क्योंकि सीआईडी वाले भी खड़े हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, अच्छे से आप लिखो, मैं जानता हूँ सीआईडी वाले 1-2 जो खड़े हैं उनको पहचानता हूँ, हमारे समय की भर्ती है।
उनका अच्छे से जानते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूँ अच्छे से लिख लो, 1 रुपए की ग्रांट का भी भेदभाव अगर एलनाबाद शहर से किया गया तो विपक्ष हरियाणा में बराबर का है, टक्कर का है और मजबूत है। और बार बार इस बात का एहसास इनको कराते हैं। अभी राज्यसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा, हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, विपक्ष के हमारे उम्मीदवार के खिलाफ सारे प्रदेश के सारे बड़े बड़े सभी एक हो गए थे कि नहीं हो गए थे? हो गए थे सारे, राज्यसभा सारे एक हो गए थे। बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी आपस में बात नहीं करते, अजय सिंह जी और अभय सिंह जी, मगर वोट डालने में सारे एक। हम मजबूत होंगे तभी तो सारे हमारे खिलाफ एक हो रहे हैं। तो विपक्ष मजबूत है। अगर सरकार 1 पैसे की भी ग्रांट की भेदभाव करेगी तो विधानसभा के अंदर चाहे काम रोको प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ी, विधानसभा में विधानसभा को चलने नहीं देंगे अगर एलनाबाद के साथ 1 पैसे की। और अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं मैं, आज विशेष तौर पे कहने हम यहाँ पे आए हैं, एलनाबाद कमेटी में सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि हम सब, हमारी सबकी नजर, हमारी पहली नजर एलनाबाद के विकास कार्यों में होगी। सभी अधिकारी भी ये सुन लें, हम आपकी भी रिपोर्ट लेंगे। आप यहाँ पे, क्योंकि जनता की आपने शपथ ली है संविधान की कि जनता के काम के लिए आप लोगों को सहयोग करना होगा। हम ईमानदारी से जनता के सेवा के काम, एलनाबाद शहर के विकास के कामों के लिए आपके सहयोग की हम आशा करते हैं। उसमें आपके अगर सहयोग मिलेगा तो हम अपनी किताब में वेरी गुड आपके नाम के आगे रखेंगे, और अगर कुछ कमी कसर रह गई तो उसी किताब में आपके नाम के आगे कांटा लगा लेंगे। कभी हमारा भी मौका आएगा, मैं मौका 1.5 साल 2 साल में चुनाव होगा तो अधिकारी ये बात थोड़ा समझ के इस बात के साथ जनता के सेवा में, जनता के सहयोग में, एलनाबाद शहर के विकास में कदम से कदम मिलाकर जनता की जन भावनाओं से किए गए फैसले के साथ हमारे चेयरमैन राम सिंह सोलंकी जी का साथ अधिकारी दें। आज हम ये भी विशेष तौर से कहने आए। बाकी प्रदेश के अंदर में ज्यादा लंबी बात नहीं, आपको पता है हरियाणा में क्या स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति है। सरकार बन गई, लोग चाहते नहीं थे सरकार बने। लोग 75 पार का नारा था बीजेपी का, जेजेपी का नारा था कि जमुना पार बीजेपी को पहुंचाओ, मगर लोगों ने 75 पार की नारे की जब हवा निकाली और बीजेपी को जमुना पार पहुंचाने का काम किया तो जेजेपी वालों ने जमुना पार से बीजेपी को बुलाया, जमुना में डुबकी लगाई और चंडीगढ़ में जाकर सरकार बनवाई। एक कहानी हरियाणा में जितना 5 साल लोग दुखी थे, आज ये जो बीजेपी सरकार से जितना दुखी थे, बीजेपी और जेजेपी सरकार से उससे दुगना दुखी। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ? हरियाणा के अंदर 30% से ज्यादा बेरोजगारी। महंगाई की ऐसी मार, सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में। पहले डीजल पेट्रोल सबसे सस्ता था हरियाणा में, अब सबसे महंगा देश में। गैस का सिलेंडर 1,000 पार हो गया कि नहीं हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ। 1100। और जो लोग बीजेपी के कुछ लोग हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, बाकी बीजेपी के कुछ लोग केंद्रीय नेतृत्व जो जब सिलेंडर हमारे समय 400 हुआ था तो 400 के सिलेंडर पे जो सिलेंडर को सर पे रख के प्रदर्शन करते थे, अब उनको गैस का टैंकर लेके प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ। ये स्थिति है। महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, ये जुड़ी हुई चीज है। अगर नौजवानों को अच्छे भविष्य का की आस नहीं रहेगी, कहीं अपराध, कहीं नशे की तरफ, हमारी पूरी एक नौजवान की पीढ़ी को आज इस सरकार की वजह से भुगतना पड़ रहा है। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित
हमारे जर्नैल सिंह जी वो हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और ये जो मैं बता रहा था कि ये जो सरकार है लोग नहीं चाहते थे, आपको पता है रतिया में भी क्या हुआ था। जर्नैल सिंह जी को जीता हुआ इलेक्शन जैसे रोहतक में पैशाम काम गणभेद सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, यही काम रतिया में भी हुआ था। जो अगली बार जो काम ठीक हो जाएगा जब आपकी सरकार बनेगी, तो हम जर्नैल सिंह का स्वागत करते हैं। तो आज हरियाणा में लोग त्रस्त हैं। और ये भी मैं एक आपको बताऊं, हमारे लालू खन्ना जी, उनसे मैं कहूँगा वो भी आगे आए। जैसे अहमदाबाद में हम ये जीते नगर पालिका का इलेक्शन और 500 सीट सिरसा की जीतने की नींव पड़ी, लालू खन्ना जी हमारे रतिया में चेयरमैन में रतिया का इलेक्शन जीते और फतेहाबाद की भी 3 सीट जीतने की नींव रतिया में इस बार नगर पालिका इलेक्शन में पड़ी। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज प्रदेश के अंदर लोग पिछली बार भी दुखी थे, दोनों चेयरमैन मिल रहे हैं। भाईचारा हो जाता ना एक मिनट में, भाईचारा एक मिनट में पहचान जाता भाईचारा आपस में। तो हमारे बहुत ही, तो कहने का मतलब आज प्रदेश में पहली बार तो लोग दुखी थे, इनको बदलना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से की सरकार से जितना दुखी थे, बीजेपी जेजेपी सरकार से उतना दुखना दुखी, क्योंकि भ्रष्टाचार में आज सबसे आगे हरियाणा लूटने में लगे हुए। ये आपको पता है, जो समझौता किया था जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देने का, बाहर तो कह दिया कि समझौता 5,000 बुढ़ापा पेंशन पे किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5,000 बुढ़ापा पेंशन आ रही है क्या आपकी? 2,500 आ रही है और कट भी रही है। तो 5,000 बुढ़ापा पेंशन पे तो समझौता था नहीं, ये तो भ्रष्टाचार की लूट का समझौता था। आपको पता है, महकमे बंटने का समझौता था। कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, कौन लूटेगा, कौन कितना लूटेगा, शराब के महकमे में कौन लूटेगा, माइनिंग के महकमे में कौन लूटेगा, रजिस्ट्री के महकमे में कौन लूटेगा, और बाकी जो लंबी लिस्ट है वो हम आपको क्या बताएं, कौन हरियाणा की राजनीति में कितना लूट रहा है, किसके पास लूटने का महकमा, कौन खोपर है और कौन कितना जीव रहा है, ये हम क्या बताएं, दादा गौतम बता देंगे, बीजेपी के बता देंगे कि नहीं बताते। ये समझो, लूटने में लगे हुए, भ्रष्टाचार में लगे हुए। आज भ्रष्टाचार में, अपराध में विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली, खुद ही बस बैठे, इनको जान से मारने की धमकी मिली। हमारे 4 विधायकों को, रेणुवाला जी हैं जमुनानगर से, उनको जान से मारने की धमकी मिली। गैंग, बड़े बड़े गैंग विदेशों से टेलीफोन कर रहे हैं। संजय सिंह एक भाजपा के विधायक है, उनको जान से मारने की धमकी मिली कि फिरौतियों के साथ 5 विधायकों को। ये पिछले 10 दिन की बता रहा हूं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सरकार के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फोटो वायरल हो रही है, जो ब्लैक कैट कमांडो जिनके साथ घूम रहे हैं। देखी होगी आपने, फोटो देखी है कि नहीं देखी? ना विधायक है ना कुछ है, ना ब्लैक कैट कमांडो घूम रहे हैं। तो ये क्या कहानी चल रही है प्रदेश में? ये प्रदेश किस तरफ जा रहा है? इसीलिए लोग त्रस्त है और आपकी तरफ देख रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में आपको और हमको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसकी नींव आप अहमदाबाद से लगी। यहाँ के जो विधायक हैं, अभय सिंह जी, ठीक का कुलदीप जी ने, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, भाई या तो आप बीजेपी को खुला समर्थन डिक्लेयर करें। आप ये बताएं अभय सिंह जी, आपने राज्यसभा में बीजेपी को वोट दी, आप जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आपकी वोट बीजेपी के खाते में जाती है। पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव में गई, उपराष्ट्रपति चुनाव में गई। असली कहानी तो यह है कि जेजेपी की ज्यादा सीट आ गई। आपको इस बात की कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता है, इस बात को आप नहीं हजम कर पा रहे कि जेजेपी की ज्यादा सीट आ गई, उन्होंने क्यों समर्थन दे दिया बीजेपी के। उनसे पहले आप ऐसा लगता है कि आप जाके समर्थन देना चाहते थे। आपने जो है तो अब राज्यसभा में आपने क्या कह रहे थे एक हफ्ते पहले कि अजय सिंह जी ने और दुष्यंत चौटाला जी के हाथ विनोद शर्मा जी की जेब में, बोले बीजेपी के जो जेजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी जेब में हाथ है और जेब में डाका डाल। वो जेब में डाका डाल रहे थे तो आपने उनकी जेब में गोता मार दिया होगा मेरे ख्याल।
तो आप ये बताओ कि आपने बीजेपी को के का समर्थन डिक्लेयर किया है, या आप जो आरोप लगा रहे थे कि वो उन्होंने अपनी वोट बेची, तो आपने भी अपनी वोट बेच दी। आपने अपनी वोट अगर बेच भी दी, एलनाबाद के लोगों को आप नहीं बेच सकते। अरे सिंह जी, मैं आपकी जानकारी में जाना चाहता हूं, इन्होंने साथ दिया आपका। बाई इलेक्शन में बीजेपी को हराकर यहाँ से आपने बाई इलेक्शन जब हुआ, किसान आंदोलन के नाम पे वोट मांगे, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, उसके बाद लोगों ने वोट दी। मैं गलत तो नहीं कह रहा, वोट बीजेपी के खिलाफ लिए थे कि नहीं लिए थे। और बाई इलेक्शन के तुरंत बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी और जेजेपी के समर्थित उम्मीदवार को आपने वोट डालने का काम किया। तो लोग, ये जनता है, जनता, आप अपना क्या समझौता हुआ, क्या सौदा हुआ, आपके भतीजे का क्या हुआ जिसका आप पोल खोलना चाहते थे, और आपका क्या हुआ, वो आप तो कर सकते हो, मगर जनता जो है, जनता अपनी जगह कायम है, और आने वाले समय में इसका हिसाब किताब भी जनता, एलनाबाद की जनता करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आज एक बार फिर मैं राम सिंह जी को भी, अपने चेयरमैन साहब को, और अपने चेयरमैन रतिया के कालू खन्ना जी को भी, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सारे आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई में हम सब मिलके आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार को और अधिकारियों को विशेष तौर पे हम कहना चाहते हैं, इन 2 सीटों पे, इन 2 शहरों में हमारी नजर रहेगी। यहाँ एक पैसे का भी भेदभाव कुछ होगा तो पूरी हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, सारे विधायक, और यहाँ तक कि विधानसभा में नहीं, संसद के अंदर भी हो सकता है, संसद में 14 सांसद बीजेपी के हों, विपक्ष में मैं अकेला ही हूँ, लेकिन अगर यहाँ इन 2 शहरों में भेदभाव एक पैसे का भी होगा तो संसद के अंदर भी आवाज उठाई जाएगी। आज ये आप कहते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।